हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर के आफ्टरनून थॉट्स क्या है, सुबह से उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, इस पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। मैं हूं पूजा त्यागी, एक साइकिक टैरो रीडर, और आपके रेगुलरली ऐसी रीडिंग्स लेके आती हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें अगर और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो। पॉजिटिव पे फोकस करना। ये कार्ड मैंने आज इसलिए ओपन किया हुआ है क्योंकि ये मेरा ओपनिंग कार्ड है, सबसे पहला कार्ड है जो मुझे बताता है कि आज की स्टार्टिंग एनर्जीज क्या होने वाली हैं रीडिंग की। आपके पार्टनर जिनको बहुत समय तक ये मैच्योरिटी ही नहीं थी कि रिश्ते को कैसे हैंडल करना है, आपके इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे हैंडल करना है, अगर लड़ाई हो जाती है तो उसको कैसे मैच्योरली डील किया जाए, आप अगर नाराज हो जाए, दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तब कैसे आपको पैम्पर किया जाए, किस तरीके से इस रिश्ते को चलाया जाए कि ये रिश्ता स्मूथली चले। ये मैच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर बहुत समय तक नहीं रही है। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की स्थिति आने तक भी ये स्थिति आई ही इसलिए है क्योंकि आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर है। आपका पार्टनर दिखाता है कि वो बहुत समझदार है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आपकी बारी आती है, इमोशंस जहां उसके इन्वॉल्व होते हैं ना, वहां वो नहीं होता मैच्योर। लेकिन ये मैच्योरिटी का कार्ड आज जो दिखा है मुझे, सबसे पहले ये मुझे बहुत ज्यादा हैवी इंट्यूशन दे रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेके मैच्योर हो रहा है। ये बहुत सी चीजों के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप पे इस पर्सन की सुई वापस आई है। फोकस लाइमलाइट इस टाइम ये पर्सन आपको दे रहा है, आप पे फोकस कर रहा है। बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड विद रिस्पेक्ट टू कि आपका पार्टनर में बदलाव किस तरह के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि और कार्ड्स क्या कहते हैं। राधा रानी कर दीजिए इन कार्ड्स पे अपनी कृपा, और अगर कोई भी ब्लैक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मेरे व्यू के रिलेशनशिप में है तो उसको भी बिल्कुल क्लियर कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। इनके रिलेशनशिप को बिल्कुल सुधार दें, चमका दें और अपनी कृपा दृष्टि बरसा दें। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये कार्ड तो खुद ही आ गया है। कार्ड कहता है एक्सपीरियंसिंग। क्यों आई एक्सपीरियंसिंग कार्ड? क्या एक्सपीरियंस कर रहा है आपका पार्टनर सुबह से आपके लिए? क्या है इनके मन में आपके लिए जज्बात? सुबह से क्या फील कर रहा है आज? क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? इन अ वॉइस, द लवर्स, द लवर्स। वाओ वाओ, पॉसिबिलिटीज। ओके, सोर्स, द फूल। आपका पार्टनर कर रहा है एक्सपीरियंस अपने अंदर नए भाव आपके लिए। आज इसकी जो इनर वॉइस है, यानी कि जो डिवाइन वॉइस है, कहीं ना कहीं इसके मन में जो ईश्वर बैठे हैं, जो प्रभु बैठे हैं, वो इससे कह रहे हैं कि ये गलती कर रहा है बहुत बड़ी। इसकी इनर वॉइस आज, इंट्यूशन आपके पार्टनर की आज सुबह से आप ही की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है। तो इंट्यूटिवली आपका पार्टनर आपको बेहद 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 मिस कर रहा है, ऐसा मैं देख सकती हूँ। इसकी इनर वॉइस इसे धिक्कार रही है, इसकी इनर वॉइस इसे कोस रही है, इसकी गलतियां गिनवा रही है। क्योंकि जब डिवाइन वॉइस आती है ना, तो वो केवल अच्छी अच्छी बात नहीं बोलती आपसे, वो आपसे हर चीज बताएगी आपको। हर चीज का एहसास होता है फिर इंसान को। और आपके पार्टनर ने तो बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जिसका इंट्रोस्पेक्शन करना अभी बाकी है, जो इन्हें करनी चाहिए। तो इनकी इनर वॉइस आज बहुत सशक्त है व्यूअर, बहुत ज्यादा, और आपके हक में बोल रही है, ये भी ध्यान रखो। आपके फेवर में आज आपके पार्टनर की इनर वॉइस कह रही है उनसे। क्या कह रही है? कह रही है कि बहुत सी पॉसिबिलिटीज अभी रिश्ते में हैं। गिव अप क्यों कर दिया इतनी जल्दी? ऐसे पार्टनर को गिव अप क्यों कर दिया जो तुम्हारा कभी सपना हुआ करता था, जो तुम्हारी डिजायर था, जो तुम्हारी विश था, जिसके बिना तुम रह नहीं पाते थे, जिससे तुम्हारी लाइफ में इतना कुछ एडअप किया, उसको क्यों आंसू देके तुमने एक तरफ कर दिया? ये कह रही है आपके पार्टनर की इनर वॉइस। आपके पार्टनर केवल दिनचर्या में ही आपको याद नहीं कर रहे हैं, रोजमर्रा पे आपके पार्टनर ड्रीम्स में भी आपको महसूस कर रहे हैं। ड्रीम्स में आपको हक कर रहे हैं, ड्रीम्स में आपसे बातें कर रहे हैं, ड्रीम्स में आपसे बहुत सी कंफर्टिंग बातें कह भी रहे हैं और ये सुन भी रहे हैं। और उस सपने में ही विश कर रहे हैं कि अगर ईश्वर ये मेरा सपना है तो ये सच हो जाए। या अगर आपका पार्टनर सुबह उठा है और आपको उसको सपना याद है, तो ये विश कर रहा है, उसको उस एहसास को करके अच्छा लग रहा है।
ऐसा नहीं है कि वो सपने से डर रहा है या घबरा रहा है कि भाई ये इंसान मेरे सपनों में क्यों आ रहा है, लेकिन हाँ, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, स्माइल के साथ उस सपने को याद कर रहा है। आपका पार्टनर आपका पास्ट लाइफ पार्टनर है, इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है। जब पास्ट लाइफ का पार्टनर है यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अद्भुत है और अटूट कह लीजिए आप इसको, क्योंकि पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप बार बार रिवाइव होता है, कितनी बार भी खत्म होता है फिर भी रिवाइव होता है। तो उस तरह का यहाँ पे मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, सबसे पहले और जो कार्ड्स हैं उनको पुल कर लेती हूँ एंड देन फिर हम डिटेल रीडिंग करेंगे। पार्टिसिपेशन। आपको इस रिश्ते में ये रही ना शिकायत हमेशा व्यूअर की, आपका पार्टनर एफर्ट्स नहीं डालता, ना ही तो वो एफर्ट्स डालता है। आप उस पर पूरी तरीके से कभी ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि वो नेक्स्ट मूवमेंट करेगा क्या, उसका नेक्स्ट मूव होगा क्या, आप ये समझ ही नहीं पाते हो। कभी आपको फ्लर्टेशियस लगता है, कभी आपको नॉन सीरियस, कभी सीरियस, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत मीठी बातें कर देगा और कभी ऐसी बातें कर देगा जो अपने दुश्मन से भी ना कहे। कभी दिखाएगा आप उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कभी आपसे कहेगा कि मूव ऑन करो, कभी कहेगा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो कभी कहेगा कि मेरे बिना रहने की आदत डालो। ये है आपका पार्टनर। तो आप इस पर्सन पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाए हो। ओके, नहीं कर पाए हो आप ट्रस्ट, और आप पास्ट की बहुत सारी बातों को जब सोचते हो ना तो आपको घबराहट होती है, क्योंकि आपने बहुत सी पास्ट की मेमोरीज को अभी भी अपने मन में समा के रखा है। आपके पार्टनर ने भी ऐसी बहुत सी पास्ट की बातों को अपने मन में रखा हुआ है जो उनको रिलीज कर देनी चाहिए। आज सुबह से उनको भाव आ भी रहा है ये कि वो बहुत ज्यादा पास्ट को क्लिंग कर रहे हैं। पास्ट में हुए आपसे झगड़े, पास्ट में हुए आपसे मनमुटाव, पास्ट में कुछ ऐसी कही हुई बातें या फिर ट्रस्ट इश्यूज इनके सबकॉन्शियस पे बार बार लौट के आते रहते हैं। उसको भी आपके पार्टनर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश मुझे यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शिकायत थी आपका पार्टनर एफर्ट नहीं डालता, आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप में उतनी उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है जैसा उसे होना चाहिए। आप ऐसा सोच रहे हो, आपका पार्टनर वहां इस वक्त ऐसा सोच रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि जितना पार्टिसिपेशन उसको इस रिश्ते में दिखाना चाहिए था उसने नहीं दिखाया है। वो अपने पार्टिसिपेशन को रिश्ते में अपने योगदान को आंक रहा है। ओके, वो ये देख रहा है कि रिश्ता केवल मुझसे नहीं चलता, क्या फिर रिश्ता केवल मेरे लवर से नहीं चलता, रिश्ता चलता है हम दोनों के टीम वर्क से, रिश्ता चलता है अंडरस्टैंडिंग से, रिश्ता चलता है सुख दुख में साथ देने से। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ख्याल आ रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन के लिए, आपका पर्सन है ना, वो फिलहाल अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन इसके किसी भी तरह के एस्पेक्ट में हो सकती है, जैसे कि ये इसके लिए करियर में हो सकती है, फाइनेंसेस में हो सकती है, और स्ट्रेस इसके ऊपर अपने इमोशंस का और आपके साथ हुई खराब चीजों का भी है। क्योंकि जब आप किसी को चाहते हो और उससे दूर हो जाते हो ना, तो लाइफ पहले जैसे रहती नहीं है, लाइफ उतनी इंजॉयबल भी नहीं रहती है, और लाइफ में लगता है कि यार कमी तो कुछ ना कुछ है, विटामिन यू की कमी हो जाती है, राइट। तो ये कमी आपका पार्टनर फील कर रहा है और उसको स्ट्रेस भी हो रहा है बहुत ज्यादा। और आपका पार्टनर ना आज फॉर्चुनेटली, मैं बोलूंगी फॉर्चुनेटली, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज्यादा आपके पार्टनर में दिखाई देती रही है, ना ही उनका कार्ड कभी भी अवेयरनेस का आता है, लेकिन आज आ रहा है। आज आपका पार्टनर अवेयर हो रहा है, अपनी शैडोज से बाहर निकल रहा है, मिस्ट से बाहर निकल रहा है, वो धुएं से बाहर निकल रहा है, और आपकी जो क्लियर इमेज है वो उसके सामने आ रही है। साफ साफ इमेज आपके सामने आ रही है। हम ना पिक्चर खींचते हो आप कैमरे से, वो ब्लर आती है, यू ट्राई टू शार्पन दैट इमेज टू सी कि क्या क्या है। तो इनका ना कहीं वो शार्पन हो रही है, आपकी इमेज क्लैरिटी आ रही है। दिस पर्सन कैन सी द डिटेल्स नाउ, अवेयर हो रहे हैं आपको लेके काफी ज्यादा। ये सारे आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके लिए फ्लर्टेशियस एनर्जीज फील करना, आपके लिए गुदगुदाने वाली एनर्जीज फील करना, ऐसी एनर्जीज फील करना, झूमने वाली एनर्जीज फील करना आपके लिए। ओके, ये एनर्जीज खुद से लड़ रहा है आपका पार्टनर, रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी सोच ही रहा है, अभी ये भावना आनी शुरू हुई है तो रेजिस्ट कर रहा है कि क्या करूं, लड़ रहा है, मन से दिल लड़ रहा है, सॉरी दिमाग से दिल लड़ रहा है। बहुत सारे डिबेट, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे
कंफ्यूजन इस पर्सन के दिमाग में, खुद से खुद की ही जंग चल रही है इस पर्सन की, और चलने दीजिए, चलनी चाहिए। जब तक ये जंग नहीं चलेगी, इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि आखिर ये अपनी जिंदगी से चाहते क्या है। आपके पार्टनर मोरालिटी के साथ अब इस रिश्ते को कंडक्ट करना चाहते हैं। मोरालिटी का मतलब ये है कि ये पर्सन चाहते हैं ये कि अभी आपके साथ लॉयल्टी के साथ रहें, क्योंकि लॉयल्टी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में काफी कुछ इशू रहा है। तो ये पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, खुद को ट्रांसफॉर्म, जैसे इंसान करता है ना कि मैं अपने आप पे चेंजेस लाने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये पर्सन किसी कोर्स में ज्वाइन हुआ हो सकता है, या फिर ये पर्सन ट्रैवल कर रहा है अपने आप को अलाइन करने के लिए, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे गया है, किसी मंदिर में, किसी होली प्लेस पे गया है, मे बी आपको विश करने के लिए गया हो। बट यहाँ दिखाई देता है कि आपका पार्टनर आपका ट्रस्ट वापस चाहता है, आपका ट्रस्ट वापस चाहता है। अब ये लड़ना नहीं चाहता अपनी जिंदगी में हालातों से, अब ये मतलब अभी अननेसेसरीली अगेंस्ट द फ्लो जाना नहीं चाहता, अभी उन हालातों को सुधारना चाहता है। दिस पर्सन वांट्स टू गो विद द फ्लो विद यू। तो इसकी जो एनर्जीज है ना आज की, वो काफी वार्म है आपके लिए। ये जानता है कि ये बहुत सारी गलतियों का सोर्स है और इसको चेंजेस लाने पड़ेंगे, नहीं लाएगा तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, जिसके लिए आपका पार्टनर मुझे भी तैयार नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि आपका पार्टनर फिलहाल रीस्टार्ट करना चाहता है चीजों को, बात भी करना चाहता है आपसे। इसको पता है जब बात करेगा तो गुस्सा भी हो गया, आप इसको डांट भी सुननी पड़ेगी, बहुत सारे आपके ऐसे कंप्लेंट्स है जो उसको सुननी पड़ेंगी और एड्रेस भी करनी पड़ेंगी, आपके ग्रीवेंसेस सुनने पड़ेंगे, अब बहुत सी चीजें इसको पता है, लेकिन ये उस रिस्क को लेने के लिए मुझे तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे कार्ड्स है, जरूर लाइक शेयर क्लेम करना, और अगर आपने रीडिंग एंड तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऑन दिस नोट, जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।